नमस्कार, पीटीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। सोनीपत, जहां तक हरियाणा की अगर बात करें तो सोनीपत सीट जो है वो बहुत हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद इस लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इस लोकसभा सीट की जनता का मूड क्या है, और इसके लिए हमने पूरा एक दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बिताया। दिल्ली की गद्दी के लिए दिल्ली से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर सोनीपत में लोकसभा चुनाव की जंग इस बार दिलचस्प है, क्योंकि इस जंग में सूबे के पूर्व मुखिया और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। किसी दौर में स्वर्णप्रस्थ नाम से जाना जाने वाला सोनीपत नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर का हिस्सा है, और हुड्डा सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में हर शहर, हर गांव, हर घर और हर चौराहे पर इन दिनों चुनावी प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में पीटीसी न्यूज ने सोनीपत के चुनावी रुझान को समझने की कोशिश की और ये समझना चाहा कि हुड्डा इस चुनावी रुझान में जनता की नजरों में कहां खड़े हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सोनीपत लोकसभा से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे। अच्छा। और जितने भी प्रत्याशी साइड बराबर में खड़े हैं सबकी जमानत जब्त होगी। सोनीपत लोकसभा में बहुत ही जबरदस्त माहौल बना हुआ है हुड्डा साहब के पक्ष में, और हर आदमी चाहता है जो इन्होंने भाईचारे को बांटने का काम किया है जी, उसका हम इनको करारा जवाब देंगे। और 12 तारीख का इंतजार है, बस वोट की चोट से भाजपा का हरियाणा से पूरी तरह सफाया होगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जिताएंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल सोनीपत के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात कर अपने लिए वोट अपील की। इस दौरान हुड्डा ने विरोधियों पर जमकर हमला भी बोला और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर का केंद्र में भी कांग्रेस को फायदा मिलने का दावा किया। हुड्डा खुद भी जाट हैं और जाट वोट उनके खाते में आने का पूरा भरोसा उन्हें है। इसके साथ ही हुड्डा सोनीपत को अपना ससुराल बताते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी आशा हुड्डा सोनीपत से ही हैं। सोनीपत जाट सीट मानी जाती है और हुड्डा सोनीपत के चुनावी मैदान से विरोधियों को ललकार रहे हैं। मेरे बुजुर्गों की भाई, हमारी सरकार आएगी तो पेंशन जो है 3000 रुपए से शुरू करेंगे। 3000 फूटेंगे, 3000 फुटियाएंगे, तनख्वाह नहीं करना होगी। हुड्डा ने दावा किया है कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है और इस बार के चुनावों में नतीजे कांग्रेस के पक्ष में ही रहेंगे। मैं अम्बाला गया हूँ, कुरुक्षेत्र गया हूँ, करनाल गया हूँ, वहाँ जो जन समर्थन मिला है हमारे को, उससे साफ जाहिर है, संकेत है कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और कांग्रेस भारी मतों से जीतने वाली है। बाकी लोग बन बता चुके हैं। सोनीपत की लोकसभा सीट में खरखौदा, राई, जींद, गन्नौर, बरौदा, सफीदो, गोहाना, जुलाना और सोनीपत विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल सोनीपत के गांव खंदराई, बरोटा, खेड़दी, दमकान, बिधल, पेनाना, बादशाहपुर, भटगांव, तिहारकला, बड़वासनी और इसके अलावा भी करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांवों का दौरा किया और इस दौरान कई जनसभाओं को संबोधित भी किया। हुड्डा ने यहां लोगों से चुनावी वोट अपील की और कांग्रेस के हक में चुनावी नतीजे आने का दावा भी किया। और पूरे दिन की शुरुआत हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर यानी रोहतक से की, और नाश्ते में बातचीत के दौरान आशा हुड्डा जो उनकी धर्मपत्नी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद, उन दोनों से ये जानने की कोशिश की कि उनकी दिनचर्या यानी पूरा दिन का उनका जो शेड्यूल है वो कैसा रहता है। सर, बहुत बहुत स्वागत पीटीसी न्यूज़ में। धन्यवाद। लेकिन आपसे सवाल पूछूं इससे पहले मैं आशा हुड्डा जी से यानी मैम से सवाल पूछना चाहूँगी। मैम,
हमने दिनचर्या देखी है इनकी पहले भी, मतलब ही सो एक्टिव, मतलब 70 की उम्र के बाद जब इतना एक्टिव कोई होता है तो नेचुरली उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी धर्म पत्नी का हाथ होता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सच है? जी एक्चुअली हुड्डा साहब खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, लगातार अपना टेनिस खेलते हैं और एक ठीक लाइफ लीड करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक्टिव तो इसी वजह से हैं। जैसे हमने रोज़ इनफैक्ट वो लेक है जो, वहाँ पे भी हमने इनको देखा है कई बार वॉक करते हुए और वो करते हुए। दैट्स वेरी गुड थिंग। आप अपना रूटीन थोड़ा बताइए, क्योंकि एक तरफ बेटा है, एक तरफ हुड्डा जी हैं, दोनों की रूटीन ही बहुत बिजी है। ऐसे में आप खुद के लिए कितना टाइम निकाल पाती हैं? नहीं देखिए, एक सुबह का समय ही थोड़ा सा व्यस्त होता है जब ये लोग घर से निकल रहे होते हैं अपना कैंपेनिंग के लिए। बाकी दिन तो फिर हम खाली होते हैं, तो अपने लिए समय ही समय है। और उस टाइम पे आप शायद प्लान कर रही होती हैं कि वो जब वापस आएंगे तो किस तरह उनको री एनर्जाइज करना है। सर, अब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपकी डाइट बहुत हेल्दी है, क्या ये वजह है आप इतने एक्टिव हैं इस उम्र में भी? नहीं, मैं जैसे बताया, मैडम ने जैसे बताया, मैं बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, खेलता रहा, अपने को एक्टिव रखता हूँ और खाना जो है उतना ही खाता हूँ जितनी ज़रूरत हो। क्या दीपेंद्र भी इसी तरह, मतलब अपने डाइट को लेके बहुत कॉन्शियस है? जी, वो आजकल की नौजवान पीढ़ी है, वो डाइट को लेके इनसे भी ज़्यादा कॉन्शियस है। हालांकि ये भी प्रेफर करते हैं सिंपल और घर का खाना ही। दीपेंद्र इनसे भी ज़्यादा कॉन्शियस है। राइट। सर, आज हम आपके साथ पूरा दिन रहेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतने बिजी शेड्यूल में भी आप किस तरह से मैनेज करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे पूरे दिन के लिए हमारे दर्शकों को? कुछ बताइए, क्या क्या वो अभी देखने वाले हैं आपके एक्टिव रूप का? देखिए, कम से कम 25-30 पब्लिक मीटिंग होंगी, क्या बात है। मीटिंग होगी ध्यान तक। आप देखेंगे एक गांव के बाद एक गांव के बाद एक चलता रहेगा। जी। और लोग मिलते रहेंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे, मेरी बात सुनेंगे और जो रिस्पांस मिलेगा वो आप देख लेना। जैसे भी नाश्ते के बाद हम चल पड़े हुड्डा के काफिले के साथ। तमाम गांवों में हम गए और यकीन मानिए, जहां जहां हुड्डा का काफिला गया वहां लोगों का हुजूम दिख रहा था। आप भी देखिए। हम इस वक्त उस बस में सवार हैं जिस बस में सोनीपत से जो प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इस बस में, और तमाम जो समर्थक हैं वो बाहर पूरे समर्थन, पूरे जोशो खरोश जो देखने को मिल रहा है। हुड्डा जी खुद हमारे साथ हैं, इसके साथ ही उनके समर्थक भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, कैसा जोश दिख रहा है आपको? सारा यहाँ का सोनीपत का जोश सारा हरियाणा में जा चुका है। कांग्रेस पार्टी की यहाँ आ चुकी है भाई भूपेंद्र का नाम से, और हरियाणा प्रदेश की 10 सीट कांग्रेस पार्टी के पाले में आएंगी भाई भूपेंद्र के नाम से। लोगों में उत्साह है और पार्टी की हवा आंधी चल पड़ी है। कैसा जोश दिख रहा है आपको? देखिए, ये अभूतपूर्व जोश है, आज तक ऐसा जोश नहीं देखा गया और सबसे ज़्यादा मार्जिन से हरियाणा में हुड्डा साहब जीतेंगे और हुड्डा साहब की वजह से कांग्रेस की सारी सीटें जीतेंगे। इतना जोश दिख रहा है, कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा बूस्टअप तो मिलता है। आपको क्या लग रहा है कि कितना ज़्यादा मजबूती से आप अपने आप को पेश कर पा रहे हैं सोनीपत कॉन्स्टिट्यूंसी? इतना जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। जी। इससे मैंने आपको सुबह बताया, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जी। और जहाँ तक दीपेंद्र की बात है, ये माना जा रहा है कि सोनीपत जो है, सोनीपत सीट जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है? नहीं यार, मेरे को लगता नहीं है कुछ ऐसा। नहीं लग रहा है। आज आपका ये आपकी पहली रैली है जो भी जा रही है, इसके बाद कुल टोटल और कितनी आज पूरे दिन में आपको निकालनी है? 30 बड़े 30-40 गाँव हैं। जी। रैली नहीं है, रोड शो है। जी, रोड शो कर रहे हैं आप। जी। और जहाँ तक दीपेंद्र की बात करें तो वो भी बड़े आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। जब भी उनकी बातें हमने सुनी हैं तो उनको कहीं से भी नहीं लग रहा है कोई किसी तरह का उनको डाउट है। प्रदेश में क्या आपको लग रहा है कि हरियाणा की स्थिति, कांग्रेस की स्थिति जो है पहले से मजबूत हुई है? हाँ, मजबूत हुई है। हम जहाँ भी मैं गया हूँ, चाहे अम्बाला गया हूँ, कुरुक्षेत्र गया हूँ, करनाल गया हूँ, वहाँ जो जन समर्थन मिला है हमारे को, उससे साफ जाहिर है, संकेत है कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और कांग्रेस
भारी मतों से जीतने वाली है। जी। प्रियंका गांधी आई थी, कैसा रिस्पांस आपको यहाँ के लोगों का दिखा उनसे? मैं तो नहीं था, लेकिन बताया लोगों ने हाँ, हाँ। कि बहुत जबरदस्त जोश था लोगों में। अच्छा। हाँ, बहुत हाँ, जबरदस्त। भीड़ तो हमने भी देखी है। हाँ हाँ, तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत विरोध भी हुआ है, क्या वजह रही होगी? विरोध कहीं नहीं हुआ। नहीं हुआ। चलिए, विरोध जो, का जो जो सुनने में आया था। एनीवे, जी जी, अब मुझे ये बताइए कि वोट प्रतिशत, जैसा कि ये कहा भी जा रहा है कि वोट प्रतिशत इस बार कहीं बढ़ सकते हैं, क्या ऐसा लग रहा है आपको? आप जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत हुई है, लेकिन अगर हम दूसरी पार्टियों से बात कर रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं क्लेम ये है कि वोट प्रतिशत जो है अप्रत्याशित तरीके से चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे और वो कांग्रेस के खिलाफ जाने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है? ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच है। जी बाकी नहीं, लोग कोई जवाब दे लोग मन बना चुके हैं कांग्रेस। जी 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 जी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुताबिक लोग कुछ भी कहते रहें, लोगों का मन बन चुका है और वो कांग्रेस के साथ है। और अभी वो आप दे सकते हैं अब, हाँ, किस तरह का जोश, और लगातार कतारों में खड़े हुए हैं समर्थक और बाइक पे लगातार कतारों में समर्थक पीछे पीछे चल रहे हैं। तो ये जोश जो है वो हुड्डा के रोड शो के दौरान हमें देखने को मिल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस वक्त उस बस में सवार हैं जिस वक्त में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और उनके तमाम समर्थक और उनके जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और कैसा जोशो खरोश है रोड शो को लेकर वो जानते हैं। जी, कुछ बताइए, कैसा जोश आप में है और लगातार जो ये रोड शोज चल रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स दिख रहा है लोगों का? हुड्डा साहब के आने से पूरे हरियाणा में बहुत ज़्यादा जोश है। जो बीजेपी सरकार ने सबको परेशान कर रखा है, व्यापारी को, किसान को, कर्मचारी को, सभी को परेशान कर रखा है। पूरे हरियाणा की एक ही मांग है, हुड्डा साहब जो पहले बहुत विकास किया है 10 साल सरकार के दौरान, दोबारा उनकी सरकार आए और दोबारा हरियाणा प्रगति के पथ पर चले। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस बीजेपी सरकार से हर वर्ग दुखी था, किसान, मजदूर, कर्मचारी सभी से परेशान है, इसलिए हुड्डा साहब के सबके साथ है, सबका साथ हुड्डा साहब के साथ है। बहुत बढ़िया। तो लोगों का ये कहना है, जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि सबका साथ हुड्डा के साथ है। पीछे भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे? बस में सवार हैं, इतनी गर्मी में आप लोग लगातार जुटे हुए हैं, कैसे नतीजे की उम्मीद है? देखिए, जो पूरे के पूरे जो देश में नरेंद्र मोदी ने जो ये भ्रष्टाचार फैलाया और जो सारे कार्य किए हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी में पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक बहुत बड़ी लहर है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम से। और जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत लोकसभा के प्रत्याशी बने हैं, तब से यहाँ के लोगों में एक तरफा चुनाव को एक तरफा वोट दे दिया है और बहुत ही हरियाणा में सबसे ज़्यादा मार्जिन से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस पार्टी का। दीपेंद्र के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दीपेंद्र सिंह, हमारा तो मुकाबला ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा कौन सा ज़्यादा वोटों से जिताए। रोहतक और सोनीपत का मुकाबला ये है कि कौन सी सीट ज़्यादा वोटों से जिताई जाए। जी, हमारा मुकाबला कोई बीजेपी से नहीं है, बीजेपी कहीं लाइन में भी नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, हमारा मुकाबला सिर्फ ये है कि देखने वाली बात ये है कि जनता ज़्यादा प्यार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देती है या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। ये बहुत बड़ी बात है। इनका कहना है कि जनता ज़्यादा प्यार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देती है कि दीपेंद्र हुड्डा को, यानी पिता और पुत्र के बीच में कंपटीशन है, बीजेपी के साथ कोई कंपटीशन है नहीं। क्या ये जो कह रहे हैं इस बात से आप सहमत हैं कि पिता और पुत्र के बीच में कंपटीशन रहेगा, दूसरी पार्टियों से कोई मतलब नहीं? मैडम, मैं एक दलित समाज से हूँ, मजदूर यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सेवक हूँ। हमारा दलित समाज पूरे हरियाणा का आज चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में काम कर रहा है और हमारा लक्ष्य ये है कि दीपेंद्र हुड्डा से ज़्यादा वोटों से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से लोकसभा के प्रत्याशी बनेंगे और ये बस दिल्ली वाया चंडीगढ़ होके जाके रुकेगी। और ये देखो दीवानगी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के प्रति, कोई तो अपने माँ बाप का नाम लिखवाता, हम चौधरी
भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिखवाते हैं। हमारे खून में भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा लिखा पवाएगा और जितना विकास कार्य हमारे दलित समाज का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 लाख गरीब परिवारों को BPL प्लाट दिए थे। इस सरकार ने आज तक कोई प्लाट नहीं दिया है, बल्कि ने वजीफा भी बंद कर दिया इस सरकार ने। तो हमारी तो सभी लोगों से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से MP साहब का और CM साहब का मुकाबला है, कौन कितने। अच्छा, अभी मुझे एक साथ थोड़ा सा बताइए कि कितना जोश आप लोगों में है और कितना आप लोगों को उम्मीद है कि समर्थन जो है वो प्रदेश की जनता से मिलेगा, क्या कहेंगे? आज तक कोई इतनी वोटा नहीं जीता होगा जितनी वोटा जीतता। ऐसे आप बिल्कुल इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं, क्या वजह? प्यारा इतना कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, जनता का प्यार, जनता का प्यार है। हाँ जी। तो आपको लग रहा है कि इस बार जो है दूसरी पार्टियों का सुपड़ा साफ होगा? समानत जपते जकरा खाते नहीं खुलेंगे। अच्छा। हाँ। तो खाते नहीं खुलेंगे दूसरी पार्टियों के और सुपड़ा साफ होगा। देखते हैं आगे रोड शोज के दौरान क्या देखने को मिलता है। जी कहिए। यहाँ सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में भूपेंद्र हुड्डा नाम की आंधी चली हुई है, क्योंकि ये 36 बिरादरी के नेता हैं और 10 साल मुख्यमंत्री रह गए। हर वर्ग के इन्होंने काम किए हैं और दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, मगर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा यहाँ के क्षेत्र के लोग समझते हैं ये मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं। इनके एक एक वोट से समझते हैं लोग मुख्यमंत्री की क्या पावर होती है, मेंबर पार्लियामेंट की क्या पावर होती है। और इन्होंने जो काम किया है उनको लोग याद करते हैं, भाई हमारे को दोबारा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा चाहिए। और दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो उनकी जमानत जब्त होंगी, वो अपनी जमानत बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो जमानत मतलब बचाने के लिए प्रयास करें, यहाँ तक इनके समर्थकों द्वारा और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं। अभी दिन जैसे जैसे आगे बीतता जाएगा उस दौरान और चीज़ें साफ होंगी कि किस तरह लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रोड शो चल रहा है और इस वक्त हम कथूरा गांव में हैं और वहां के लोगों से हम बात करते हैं कि कितना समर्थन है दीपेंद्र और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। क्या कहेंगे जी, कितना समर्थन है? जी, हमारे गांव कथूरा ने 36 बिरादरी ने पूरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरा समर्थन दे रखा है। पूरे गाँव में 100 समर्थन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरा जिता कर देंगे जी। इस गांव में 36 बिरादरी का साथ है, हमारा भाईचारा पूरा एक हो चुका है। 100% वोट हुड्डा साहब को हम समर्पित कर रहे हैं। क्यों समर्थन दे रहे हैं आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? इतना इस गांव में इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं और उन्होंने हुड्डा सरकार ने उनको बहुत ऊंचे पद दिए हैं, इसलिए हम हुड्डा साहब से बहुत ही खुश हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों में से कौन ज्यादा मजबूत आपको लग रहे हैं प्रदेश में? आज का दिन में पता क्या जी, ज्यादा लोकप्रियता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, मगर सोनीपत से हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भारी मतों से मतलब सोनीपत और रोहतक दोनों जगहों से जीत पक्की है। 4 लाख की जीत, दोनों 4 लाख की जीत। जोर से बोलिए जरा, कितना समर्थन है? पूरा समर्थन। रोड शो के दौरान काफिले के साथ मौजूद वहाँ जो महिलाएं थी, जो ग्रामीण महिलाएं थी, हमने उनसे भी बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर वो हुड्डा को अगर समर्थन दे रही हैं तो क्यों दे रही हैं। आइए जानते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। आप हुड्डा जी को समर्थन? हम पहले की बार इसके साथ आए हम। अच्छा, हाँ, आपकी बार हुड्डा जी को सपोर्ट कर रही हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। दीपेंद्र को भी हम भी हाँ, हुड्डा के से जीतेंगे, क्या लग रहा है? भाई जीतेगा हुड्डा पूरी हमारी तरफ से जी लगा कर। हाँ जी। क्या आपने और महिलाओं को भी इकट्ठा किया? हाँ, कर रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा। बताइए क्या लग रहा है कि हुड्डा जी कितना, क्यों आप सपोर्ट कर रहे हैं? क्या कुछ काम करा इसने, हमारा सम्मान कर रहा है वो। बहुत महिलाओं का सम्मान करते हैं इसलिए। और काम के लिए क्या कहेंगी कि जो किन किन कामों की उम्मीद है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आगे? हम तो सारी उम्मीद रख कर चल रहे हैं, उसका हमारी पूरी भी हो जाएगा। और क्या ये उम्मीद हम सबकी देंगे भाई, वोट हमारे लड़के लाग जाओ बस। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को उम्मीद है कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जरूर उठाएंगे और उसी के लिए वो इनको समर्थन दे रहे हैं। कैमरामैन तुलसी मेहरा के साथ वैशाली चौधरी, PTC न्यूज, सोनीपत।
ये था हुड्डा के साथ पूरा एक दिन का वो नज़ारा, जिसके ज़रिए हमने ये जानने की कोशिश की कि सोनीपत सीट हुड्डा के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण साबित होगी।